पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। यूपी में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं और सभी एग्जिट पोल्स में ये दावा किया जा रहा है कि यूपी में एक बार फिर से योगी जी आ रहे हैं। और अभी मैं मौजूद हूं बनारस के 80 घाट पर। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि इन्हें क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होंगे या जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है एग्जिट पोल पे। क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार गुंड। सूर्य कुमार जी, ये बताइए, चुनाव खत्म हो गया, एग्जिट पोल भी आ गया, दोबारा योगी जी आते हुए दिख रहे हैं यूपी में? एकदम 100% दिखाई पड़। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव जो 400 का दावा कर रहे थे अब 300 पे आ गए हैं। कह रहे हैं 10 मार्च को 300 सीट जीत रही है गठबंधन। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। हाँ। अब जो सपना देखना चाहता है, देख रहा है, उसको कौन रोक सकता है? देखिए अपना। तो एग्जिट पोल ये सही साबित होंगे क्या? बिल्कुल साबित होंगे। हाँ। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। लेकिन योगी को आने से कोई नहीं रोक पा रहा है, नहीं रोक पाएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बाजी पलटेगी 10 तारीख को। ये उनका फिर वो सपना देख रहे हैं, हसीन सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए उनको। अच्छा, तो सपना किसका सच हो रहा है 10 मार्च को? सपना जनता का सत्य होने जा रहा है। जनता सपना देख रही है योगी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में कब कुर्सी पर बैठेंगे। अच्छा, जनता ने जो वोट किया है उन्हें परिवर्तन नहीं चाहिए क्या जनता को? जनता को परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विकास हो रहा है, सारे लोगों को सुरक्षा मिल रहा है, जो आवश्यकता है सब मिल रहा है। अच्छा, तो अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं वो भीड़ भाड़ अपनी रैलियों में देखने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि 400 से चलो 300 पे आ जाएंगे हम। ये अखिलेश जी अब धीरे धीरे कुछ आउट अपने को महसूस कर रहे हैं कि हम मैदान से बाहर हो रहे हैं। हाँ। इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। 400 से वो 300 पर आ गए हैं और कल जो है वो आ जाएंगे 200 पर, फिर उसके बाद जो है 50 पर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो साइकिल नहीं चल रही है यूपी? एकदम पंचर हो गई है, एकदम पंचर हो गई है। आपका क्या नाम है? रत्नेश दुबे। ये बताइए दुबे जी, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स में, तो ऐसा ही कुछ होगा या फिर बाजी पलटने वाली है जैसा विपक्ष कह रहा है? अब भी हमारे यहाँ का जो स्तंभ है मीडिया, अगर मीडिया कुछ कह रहा है तो बिना दम के नहीं कह रहा है। अच्छा, आपको एग्जिट पोल में दम लगता है? दम लग रहा है। हाँ। लेकिन विपक्ष को दम नहीं नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि हम 10 मार्च का इंतजार करेंगे। और अखिलेश यादव 300 सीट का दावा कर रहे हैं कि गठबंधन के साथ 300 सीट लेके आ रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 10 को प्रत्यक्ष की तरह से प्रमाण की तरह उपलब्ध हो जाएगा। हाँ जी। तो फिर अब की होली किसके साथ? अब देख लीजिए, आगे भैया बताएंगे। देख लीजिए, अभी मतलब आपको भी शंका है कि क्या हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं सुभाष कुमार केजरीवाल बिहार से आया हुआ हूँ। आज 10 दिन से यहाँ की कथा में आया हूँ। 20 साल पहले आया था। आज जो मैं देख रहा हूँ यूपी के लोगों का व्यवहार, यूपी का वातावरण, ये यकीन ही नहीं होता है कि मैं बनारसी आया हुआ हूँ। ये यहाँ की सुविधा मैं नहीं जानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये सारे भारतवासी की देन है। सारे विपक्ष भी हमें मजबूत चाहिए। मैं यहाँ फील किया हूँ कि समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष बनकर आए, परंतु एक बार मौका निश्चित रूप से जो भाजपा को ही मिलना चाहिए। न्याय यही होगा यहाँ। आप भी चाह रहे हैं बिहार से आए कि भाजपा को ही यूपी में मौका मिलना? मैं काम के वजह से नहीं, मैं कभी भी, मैं देश को सबसे आगे, भाजपा सबसे पीछे। परिवर्तन तुरंत मैं चाहता हूँ करें, पर नहीं, परिवर्तन के योग दूसरी पार्टियां हैं। अभी भाजपा को मौका हमें देते रहना चाहिए। आगे हम तभी देश का सुनहरा मौका हम देख रहे हैं सामने। हम सपना, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है मोदी जी के अंदर, योगी जी के अंदर। यूपी में तो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से योगी जी नहीं आएंगे तो काफ़ी निराशा फैलेगी, ये मैं महसूस किया हूँ यहाँ के लोगों में। हाँ, निश्चित रूप से निराशा फैलेगी। मिश्रा जी, ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें तो बाबा जी फिर से आ रहे हैं यूपी में, क्या लग रहा है आपको, सही साबित होंगे या फिर अखिलेश यादव जैसा कह रहे हैं 300 सीट लेके आ रहे हैं? अखिलेश यादव का आने का कोई चांस ही नहीं है। चांस नहीं है? बिल्कुल चांस नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको चांस नहीं है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार दावा कर, ये हो सकता है कि बाबा की सीट थोड़ी कम हो जाए और अखिलेश की सीट थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन 300 प्लस लाना बहुत मुश्किल है ना? हाँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। और दूसरा लोग काम भी देखते हैं। देखिए है क्या ना
ये काम सारी पार्टियां करती हैं, ठीक है। 100% कोई नहीं करता, 0% भी कोई नहीं करता है, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जब 4-5 साल जब सत्ता में रहेगी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। लेकिन फ़र्क ये है कि कोई 40% कर रहा है, कोई 50% कर रहा है, कोई 60% कर रहा है। तो बाबा को मैं 60% वाला मानता हूँ, 100% किसी को नहीं मानता, है ना। मतलब अब तक आप काम देखें तो बाबा ने सबसे ज्यादा काम किया है। क्यों नहीं किया बताइए। सिर्फ काशी में या पूरे यूपी की अगर आप यूपी की बात कर रहा हूँ। एक तो ये माफियागिरी ख़त्म कर दिया, गुंडागर्दी ख़त्म कर दिया, और लोकल लेवल पे काम की बात देखी जाए तो तमाम एग्जाम्पल हैं। अभी आप सामने घाट के पुल पे चले जाएंगे, यहाँ पे 18 साल पहले 19 साल पहले जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने उसको शिलान्यास किया था। उसके बाद फिर वो खुद भी रहे, मायावती जी भी आई, अखिलेश जी भी आए, कहीं कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा रहा। पीपी के पुल से लोग आते जाते रहे। अब बाबा है तो 2 साल में पुल बन गया। सर काफ़ी मुद्दे उठाए इस चुनाव में। सबसे पहले बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसी वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त करना, तो ये सब चला नहीं क्या चुनाव? बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जो एक कॉमन मुद्दा है, हमेशा चल सकता है। चाहे भगवान भी प्रधानमंत्री बन जाए ना सीधे, तब भी बेरोजगारी का मुद्दा चलता रहेगा। इतनी बड़ी आबादी है, रोजगार देना संभव नहीं है। पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों में मिलाकर 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी नहीं है, और लगभग 150 करोड़ की आबादी है। कहाँ से इतनी नौकरी आएगी? लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। कहाँ से दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? कोई क्लू तो बताएं। पत्र में तो दावा कर रहे हैं आईटी सेक्टर में देंगे 2 लाख से ऊपर। नहीं, उनको एक्सप्लेन करके सोर्स बताना चाहिए था। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप सोर्स बताइए ताकि जनता को समझ में भी आए कि हाँ भाई ये सोर्स है इनका, कहाँ से दे देंगे। वोट डाला था अपना? हाँ बिल्कुल डाला था। ये क्या मुद्दा रहा था आपका, क्या सोच के वोट डाला था? मुद्दा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा, है ना, खासकर लड़कियों की सुरक्षा। ये माफियागिरी, गुंडागर्दी, ये सब शांत। देखिए जब माहौल सही रहेगा ना तो आदमी कोई भी काम कर सकता है। कोई दुकान भी खोल रहा है, पता चला यहाँ गुंडागर्दी हो रही तो कैसे दुकान चलाएगा। तो मेरा मुद्दा ये था, कानून प्रशासन व्यवस्था वगैरह ये सब। कानून व्यवस्था को देखते हुए आपने वोट डाला। तो अखिलेश राज में कैसी थी कानून? अब आप ही देख लीजिए, 750 ज़्यादा दंगे हुए उनके राज्य में। मायावती जी के राज्य में 350 से ज़्यादा दंगे हुए। योगी जी के राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। एक आध हुआ होगा तो नाम नहीं है उसका, लेकिन ऐसा कोई हाईलाइट में नहीं है, पता नहीं है, सोचना पड़ेगा ये कहाँ हुआ था दंगा। लेकिन इनके राज्य में तो दंगे ही दंगे हुए थे। तो आपको योगी जी का राज सही लगा? बहुत बढ़िया लगा। इवन पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर यही है। हाँ, दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं योगी जी? बन गए और क्या। आप मान के बैठे हैं कि बन गए? 100%। हाँ हाँ, ये है कि अब पता नहीं 300 करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बहुमत जरूर आ जाएगा। अब मेरा जो अनुमान है, मुझे लग रहा है कि लगभग 250 के आसपास सीट आ जाएंगी। हाँ, और अखिलेश जी की सीट थोड़ी कम। चाय पियेंगी? चाय तो पी लेंगे। आपका क्या नाम है? बस इन्हीं से पूछो जो पूछना है। बस ये बताइए नीलम जी, आप वोट डाल के आई थी, क्या मुद्दा था आपका महिला होने के नाते? मुझे तो बस अपने यहाँ पे शहर में अच्छा सब कुछ दिख रहा है, वही चाहिए और क्या। तो फिर से वही चाहिए, बाबा जी ही चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आ रहे हैं बाबा जी, क्या लग रहा है? 100%। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे और कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं पसंद है? नहीं नहीं, नहीं पसंद। आपने 5 साल उनका भी देखा है, कैसा क्या अंतर दिखा योगी राज और अखिलेश? बस काम कर करके छोड़ देना, पूरा ना करना, यही है और क्या है। काम अधूरा छोड़ा। अधूरा छोड़ा, वो योगी जी ने पूरा किया। शिलान्यास करके छोड़ दो बस। महिलाओं का समर्थन किसको रहा फिर? हमारा तो जहाँ भी लेडीज़ का सुनो, सब योगी जी, मोदी जी, बस यही है। बस बस, मतलब आप बाबा को हिला भी नहीं इनका कोई दिखता कि कोई आएगा। सपा को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर। पूरा फिनिश ही हो जाना चाहिए ये सब, इनका राज ही नहीं होना चाहिए।